everyone. Welcome back to Abhraya Holistic Healing. I hope you all are doing well in your lives and learning a lot about natural treatments and naturopathy by subscribing our channel. आज मैं आपको अर्थ एलिमेंट के बारे में बताऊंगी, यानी अर्थ रिलेटेड नेचुरल ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगी। अर्थ ट्रीटमेंट को हम मड थेरेपी भी बोलते हैं। मड थेरेपी के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि मड की हीलिंग क्वालिटीज़ क्या है। मिट्टी के अंदर पॉइजन को सक करने की क्वालिटी है, जिसकी वजह से अगर कभी आपको स्नेक बाइट हो जाए या बिच्छू काट जाए तो वहाँ पे आप मिट्टी को अप्लाई कर सकते हैं, उसका पॉइजन निकल जाएगा। मड हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। स्वेलिंग, पेन, स्किन परफोरेशंस या बॉइल्स में भी मड थेरेपी काफ़ी यूजफुल है। बर्निंग सेंसेशन, ब्लीडिंग और टेंशन से रिलीव करता है। मड थेरेपी आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट या एक्स्ट्रा कूलनेस से बचाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो योगीज हैं वो अपनी बॉडी पे मिट्टी लगा के घूमते हैं, उसके पीछे यही कारण है। अर्थ बैंडेज जो है वो बैड स्मेल को दूर करता है और वो एज अ पेन किलर भी यूज होता है। मिट्टी की केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से जब हम मिट्टी को अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी बॉडी को मैग्नेटिक फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर विगर और स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। अर्थ बैंडेज को हम 6 तरीके से यूज कर सकते हैं। हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ, कोल्ड बैंडेज ऑफ अर्थ, बैंडेज ऑफ हॉट अर्थ, ड्राई अर्थ बाथ, मड बाथ एंड ईटिंग सैंड। अब जानते हैं कि हम अर्थ बैंडेज कैसे प्रिपेयर करते हैं। अर्थ बैंडेज बनाने के लिए जो नदी किनारे मिट्टी होती है उसे बेस्ट माना जाता है अर्थ बैंडेज की तरह यूज करने के लिए। अगर नदी किनारे की मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो जो ओपन एरिया है वहाँ पे आपको 1 फीट गड्ढा खोदना है और वहाँ से जो मिट्टी आपको मिलेगी उसे आप एज ए अर्थ बैंडेज यूज कर सकते हैं। मिट्टी यूज करने से पहले आपको उस मिट्टी को फिल्टर करना है ताकि उसमें जो भी हार्ड कोई सब्सटेंस है या उसमें कोई कंकड़ पत्थर है वो निकल जाए और वो स्मूथ मिट्टी हमें एज ए रिजल्ट मिले। और इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी खेत से या ओपन फील्ड से, जो मैंने आपको बताया दूसरा तरीका कि उसमें मिट्टी डिग करके आपको निकालना है, तो उस मिट्टी को निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज हुआ हो। अब जानते हैं हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ की प्रेपरेशन और उसके यूजेस। इसमें आपको जो फिल्टर की हुई मिट्टी आपने स्टोर करी होगी उस मिट्टी में आपको थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स करना है ताकि उसका थिक पेस्ट बन जाए। मिट्टी के पेस्ट को आपको एक थिक कॉटन के कपड़े में रखना है और उसे अपनी बॉडी पे कुछ इस तरह रखना है कि जो मिट्टी है वो डायरेक्ट आपके बॉडी के कांटेक्ट में आए और जो कॉटन है उससे वो मिट्टी कवर्ड हो। कॉटन पे जो मिट्टी है वो अपनी बॉडी पे अप्लाई करने के बाद आपके उसके ऊपर से अपने उस बॉडी एरिया को वुलन क्लॉथ से लपेटना है, यानी गर्म कपड़े से लपेटना है। गर्म कपड़े से लपेटने के बाद आपको क्या करना है, एक और सिंपल कपड़े से उसे कवर करना है ताकि आपकी बॉडी को वेट हीट मिले। अब आपको रेस्ट करना है 10 से 30 मिनट के लिए। 10 से 30 मिनट निकल जाने के बाद जो आपने अर्थ बैंडेज अप्लाई किया है उसे आपको रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद आपको एक गीले कॉटन के कपड़े से अपने उस एरिया को पोंछना है। अब आपको अपने उस पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई मसाज करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हॉट बैंडेज आपको एम्प्टी स्टमक कंडीशन में ही लगाना है या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद आप हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हॉट बैंडेज लगाने की वजह से आपकी बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उस हॉट बैंडेज को उस वक्त रिमूव करके आपको अपने उस पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे स्टीम बाथ देना है। स्टीम बाथ देने के बाद आप दोबारा से हॉट बैंडेज को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जो मिट्टी आप एज ए बैंडेज यूज कर लोगे उस मिट्टी को आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते, आपको वो मिट्टी फेंक देना है। और जो कॉटन आपने यूज किया था उस कॉटन को आप धो के दोबारा रीयूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम कि हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी को। इससे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इंडाइजेशन, स्टमक डिसऑर्डर्स और फीवर में ये काफी इफेक्टिव है। क्रोनिक डिजीज के केस में आप दिन में 2 बार हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ को अप्लाई कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ अ नेचुरोपैथ डॉक्टर। आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अर्थ बैंडेज अपनी बॉडी पे अप्लाई करें तो आपको 2 अर्थ बैंडेजेस प्रिपेयर करने हैं। जो पहला अर्थ बैंडेज है वो आपको अपने प्रॉब्लम वाले एरिया पे लगाना है
और जो दूसरा अर्थ बैंडेज है वो आपको अपने एब्डोमेन एरिया पे लगाना है। प्रॉब्लम वाले एरिया, जैसे कि अगर आपको थ्रोट में प्रॉब्लम है तो आपने अपने थ्रोट एरिया पे लगाया, अगर आपको नर्वस प्रॉब्लम है तो आप अपने स्पाइन एरिया पे लगाओगे, अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो आप अपने चेस्ट एरिया पे लगाओगे, और आप स्टमक एरिया पे यानी अपने एब्डोमेन एरिया पे जो दूसरा अर्थ बैंडेज लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स इजीली निकल जाएं और आपकी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो। हमारा नेक्स्ट अर्थ ट्रीटमेंट है कोल्ड बैंडेज ऑफ अर्थ। कोल्ड बैंडेज में आपको जो मिट्टी प्रिपेयर करी थी आपने हॉट बैंडेज में, सेम तरीके से मिट्टी प्रिपेयर करनी है और उसे अपने बॉडी एरिया पे अप्लाई करना है। कोल्ड बैंडेज ऑफ अर्थ और हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ में सिर्फ एक डिफरेंस है कि हॉट बैंडेज ऑफ अर्थ में आप वुलन क्लॉथ को भी ऊपर से लपेटते हैं, बट कोल्ड बैंडेज ऑफ अर्थ में उसमें आप सेम तरीके से कॉटन के ऊपर मिट्टी रख के उसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे ताकि आपकी बॉडी जो है मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और जो कॉटन है वो उस मिट्टी को कवर, लेकिन उसके ऊपर आप वुलन क्लॉथ से नहीं कवर करेंगे। अगर हम वुलन क्लॉथ नहीं लपेटेंगे तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो ठंडी रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। कोल्ड बैंडेज ऑफ अर्थ को यूज करने से पाइल्स, लूज मोशंस, कॉलेरा, फीवर, पिंपल्स और आई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट अर्थ ट्रीटमेंट है ड्राई अर्थ बाथ। ड्राई अर्थ बाथ में आप स्पेशली प्रिपेयर्ड मिट्टी लेंगे, उसे आप अपनी पूरी बॉडी एरिया पे रब करेंगे। रब करने के बाद आपको सन के नीचे 10 से 20 मिनट के लिए बैठना है, उसके बाद आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। मिट्टी हमारी बॉडी पे रब करने से हमारी स्किन के पोर्स खुलते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स इजीली फ्लश आउट हो जाता है और बीमारियों में सिम्टम्स से ये काफी रिलीफ देता है। हमारा नेक्स्ट अर्थ ट्रीटमेंट है मड बाथ। मड बाथ लेने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसमें हम मड का पेस्ट बनाएंगे, थिक पेस्ट बनाएंगे, जिसका प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मिट्टी का पेस्ट बनाने के बाद आपको उस पेस्ट को अपने पूरी बॉडी एरिया पे एक लेयर अप्लाई करना है और सन के नीचे बैठना है। वो एक लेयर सूख जाने के बाद आपको सेकेंड लेयर मिट्टी की अप्लाई करना है और दोबारा सन के नीचे बैठना। ये प्रोसेस आपको कम से कम 15 मिनट से 1 घंटे तक करना है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी बॉडी की कंडीशन है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको जो आपकी बॉडी पे जो मड अप्लाई किया है उससे आपको ठंडे पानी से धोना है। अब जानते हैं दूसरा तरीका जिससे हम मड बाथ ले सकते। इसमें आपको गड्ढा खोदना है खाली एरिया पे 1 फीट का, और वो गड्ढा इतना डीप होना चाहिए कि जब आप उस गड्ढे के अंदर जाके खड़े हो तो आपके चेस्ट एरिया तक वो गड्ढा कवर करे। फिर उस गड्ढे में जो आपने मिट्टी का पेस्ट बनाया है वो आप उस गड्ढे में डाल दें चेस्ट एरिया तक। वो आपको इस तरीके से डालना है ताकि जो मिट्टी है वो डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में आए। ये प्रोसेस भी आपको 15 मिनट से 1 घंटे तक करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी कंडीशन। अगर आप मड बाथ कंटिन्यूअसली 1 महीने तक लेंगे तो उससे काफी क्रोनिक डिजीजेस ठीक हो जाती हैं, जैसे कि गाउट, स्किन डिजीजेस, वेस्ट पेन, हेडेक, स्टमक एक, स्वेलिंग, कॉन्स्टिपेशन, नर्व्स की पेन और स्नेक बाइट के पॉइजन को रिमूव करता है। हमारा नेक्स्ट अर्थ ट्रीटमेंट है ईटिंग सैंड। सुनने में अजीब लगा बट इट्स ट्रू। सैंड में हेल्थ गिविंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप माउंटेन स्प्रिंग का पानी पीते हैं तो उसके बाद आपको बहुत जल्दी भूख लगती है। उसके पीछे रीजन है कि जो आपके माउंटेन स्प्रिंग का पानी है उसमें सैंड प्रेजेंट होता है। सैंड की प्रेजेंस से आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन जल्दी हो जाता है और आपको जल्दी भूख लगती है। लुइस कूने, जो कि एक बहुत फेमस नेचुरोपैथ थे, उन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिपेशन में जब आप खाना खाने के बाद पिंच ऑफ सैंड 2 से 3 बार लेंगे तो उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। वो सैंड जो है वो आपका फाइन सी का सैंड होना चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। सैंड के हमारे इंटेस्टाइन्स में कांटेक्ट में आने से हमारे इंटेस्टाइन्स लूजन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। तो ये थे हमारे अर्थ एलिमेंट के डिफरेंट नेचुरल ट्रीटमेंट। नेचुरल ट्रीटमेंट्स और हेल्थ टिप्स के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।